हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। भारत में जीआई टैग से संबंधित इस सेकंड वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसको एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। अब लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 22 के क में 22 के 1 में परिभाषित किया गया है। इसकी डेफिनेशन दी गई है जीआई टैग की। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। WTO का पुराना रूप था गट, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके द्वारा उरुग्वे राउंड का समझौता किया गया था। और ये समझौता कब हुआ था? ये 1986 की बात है। इसमें ट्रिप्स के बारे में बात की गई थी कि हमारे पास ट्रिप्स जैसी कोई एक संधि होनी चाहिए, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिससे कि हम ये जो कॉपीराइट का इशू है, साथ ही साथ जो पेटेंट से संबंधित प्रावधान है, इनको हम अप्लाई कर सकें। तो इसके अनुच्छेद 22 में, इस समझौते के अनुच्छेद 22 से निकल कर आया था कि जो जीआई टैग है उसकी सुरक्षा अनुच्छेद 22 में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 22 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और आर्टिकल 23 में बात की गई है प्रोटेक्शन फॉर जीआई टैग फॉर वाइन्स एंड स्पिरिट्स। तो वाइन्स और स्पिरिट्स के लिए जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 23। ये किस में बताए गए हैं? ये ट्रिप्स समझौते में बताए गए हैं। और ट्रिप्स समझौते की बात करें कि यह कब इफेक्टिव हुआ है, तो ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 को, ध्यान रखिएगा, ट्रिप्स कब से इफेक्टिव है? तो यह 1 जनवरी 1995 से इफेक्टिव है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मोरक्को में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त सिरसी सुपारी किस राज्य की उपज है? तो सिरसी सुपारी कर्नाटक की उपज है। और यह मतलब कि पहली बार हुआ है कि किसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान हुआ है। यह अपने गोलाकार तथा सिक्के की तरह डिज़ाइन के लिए फेमस है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये कैसा है? गोलाकार और सिक्के जैसा इसका शेप है, सपाट है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है थावरचंद गहलोत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, तेलिया रुमाल किस राज्य का भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद है? तो तेलिया रुमाल तेलंगाना का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। तेलिया रुमाल का नाम तेलिया रुमाल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण में ये हैंडमेड होता है और इसके निर्माण में तेल की ज़रूरत पड़ती है। और यह सूती कपड़े में बनाया जाता है और एक जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया है। मतलब इसको बनाना ये पूरा हैंडमेड है और हाथ से ही इसमें जो भी डिज़ाइन है और जो भी डिज़ाइन है यह बनाई जाती है। साथ ही साथ इसमें 3 विशेष रंगों का प्रयोग होता है, लाल, काला व सफ़ेद। अगर तेलिया रुमाल की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख रंग हैं, लाल, काला और सफ़ेद। अब बात करते हैं, हाँ एक बात और, तेलिया रुमाल को अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है। तो ये कहाँ पर चढ़ाया जाता है? अजमेर शरीफ की दरगाह पर। अब बात करते हैं कि तेलंगाना के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स। तो तेलंगाना के बारे में पहली बात तो ये कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना कब बना? तो यह 2 जून 2014 को बना। 2 जून
2014। इसके गवर्नर की बात की जाए तो तेलंगाना में गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री है यहाँ पर के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, इनको हम KCR के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, KCR। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स समझौता किस वर्ष प्रवर्तन में आया, यानी कब इफेक्टिव हुआ। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 से इफेक्टिव है। कब से है? 1 जनवरी 1995 से। ये डेट आपको याद रखनी है। ट्रेड की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस समझौते पर साइन कब हुआ था? तो इस समझौते पर साइन हुआ था 15 अप्रैल 1994। ये डेट आप याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1994 को इस पर कंट्रीज ने साइन किया था और ये इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 1995 से। यह WTO द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, जिसमें कि क्या करते हैं, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रियल पेटेंट करवाते हैं, इसके सिवा जो भी हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का प्रोटेक्शन, इनके लिए जो प्रोटेक्शन है, इनकी जो राइट्स हैं, इसको तय करते हैं। इसके जो न्यूनतम मानक हैं उनको तय करता है और ये WTO द्वारा ही गवर्न किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपनी मिठास और हरे रंग के लिए प्रसिद्ध मीठा खीरा किस राज्य की उपज है? तो यह नागालैंड की उपज है। ये कहाँ पर होता है? यह नागालैंड की उपज है। मीठा खीरा जो है ये बेसिकली इस खीरे के बारे में अगर बात करो तो ये स्पेसिफिकली नागालैंड के ही कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है और साथ ही साथ इसका जो मतलब कि इसको जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर भी इसको मतलब कि भेजा जाता है। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो जो नागालैंड है इसकी राजधानी है कोहिमा। फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को, 1963। कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ पर अभी जो एक्टिंग गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो है नेफ्यू रियो। इन्होंने इसके पहले 3 कार्यकाल पूरे किए हैं। इसके पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नागालैंड के और अभी इनका 4था टर्म स्टार्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुट्टी अट्टूर आम किस राज्य का भौगोलिक संकेत प्राप्त फल है? तो कुट्टी अट्टूर आम केरल का GI टैग प्राप्त फल है। अब बात करते हैं कि कुट्टी अट्टूर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप नाम्बियार मंगा, साथ ही साथ नाम्बियार मंगा के सिवा इसको एक नाम है कन्नपुरम मंगा। इसका अन्य नाम है कन्नपुरम मंगा, आप इस नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम कुट्टी अट्टूर आम के ही हैं। कुंजी भक्तम मंगा भी कुट्टी अट्टूर आम को बोलते हैं, कुंजी भक्तम मंगा। ये सारे नाम कुट्टी अट्टूर आम के ही हैं। अब बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये है आपके केरल की राजधानी। और इसके गठन की बात करें तो गठन हुए हैं इसका 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ खान। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में करंट गवर्नर और मुख्यमंत्री भी पूछे जाते हैं, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन।
पिनरई विजयन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरार खूंग हाथी मिर्च किस राज्य की भौगोलिक संकेत प्राप्त उपज है? तो ये मणिपुर की है। सिरार खूंग हाथी मिर्च कहाँ पर उगाई जाती है? या मणिपुर में उगाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ के संतरे भी जीआई टैग प्राप्त है। मणिपुर के संतरों को भी जीआई टैग मिल चुका है। मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल। इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1972 में। 21 जून 1972 को मणिपुर का गठन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो मणिपुर की गवर्नर है ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सोजत मेहंदी किस राज्य में उगाई जाती है? तो सोजत मेहंदी राजस्थान में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? या राजस्थान में उगाई जाती है। सोजत मेहंदी बेसिकली अपनी सुगंध और कलर दोनों के लिए ही फेमस है। साथ ही साथ यहाँ जो राजस्थान के अन्य उत्पाद है उसमें है पोखरण पॉटरी, मकराना मार्बल, पोखरण पॉटरी, मकराना मार्बल, साथ ही साथ बागरू के हैंड ब्लॉक प्रिंट, कठपुतली, इन सबको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ये सभी कहाँ के उत्पाद हैं? या राजस्थान के उत्पाद हैं। और भारत में जो लगभग 90% मेहंदी है उसका उत्पादन सोजत सिटी, मारवाड़ और जैंतारा एरिया में होता है और यह सभी राजस्थान में आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान जैसे कि इसकी राजधानी आपको पता है जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और इसके फॉर्मेशन की बात करें, क्या इसका गठन कब हुआ है? तो राजस्थान बना है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद टेराकोटा किस राज्य की पहचान है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाए जाते हैं। ये खिलौने मिट्टी से बनते हैं और कहाँ पर बनाए जाते हैं? या उत्तर प्रदेश के गोरख की पहचान है। उत्तर प्रदेश के गोरख में इनका निर्माण किया जाता है। मणिपुर का जो काला चावल है और गोरखपुर का ये टेराकोटा, इन दोनों को वर्ष 2020 में जीआई टैग दिया गया था। टेराकोटा में होता क्या है? इसमें जानवरों के जो खिलौने, जानवर जैसे घोड़ा, हाथी, ऊँट, इनके मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं और उनको रखने के लिए नेचुरल कलर जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे इनमें जो चमक है, इनकी जो शाइनिंग है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसके गठन की बात करें तो यूपी का जो गठन है, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है वह है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और अभी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो फिर से सरकार बनकर आई है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। रिसेंटली यहाँ पर चुनाव हुए हैं और फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की खेज मिठाई को जीआई टैग प्राप्त है? तो यह मिठाई गोवा की स्पेशलिटी है। कहाँ की है? गोवा की हरमल मिर्च को भी जीआई टैग मिला हुआ है। हरमल मिर्च, मांडोली केला, ये भी गोवा के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। गोवा के खाजे को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और
ये सभी खासतौर पे जो खेज मिठाई है यहाँ की ट्रेडिशनल स्वीट है। इसको जब भी जब कोई पूजा पाठ फेस्टिव होता है तो ये स्पेशली बनाई जाती है। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी और इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ है 30 मई 1960 को। और यहाँ पर इसके पहले अगर हम फॉरेन में मतलब कि किस देश ने यहाँ पर राज किया तो उसमें पुर्तगाल था, पोर्तुगीज़ यहाँ पर बसे हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की। तो यहाँ पर गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।